Today we will start our new module or module number 2 of HRM in SSM. Okay, module 2 denotes that managing human elements in service sector. Human elements in service sector. See, first module में हमने पढ़ा था कि about the services, okay, about the employees, about the customers. Now we are talking about the human elements in the service sector. Means ये जो particular topic है ये focus करेगा पूरा का पूरा हमारे employees के ऊपर. ओके पूरा का पूरा हमारे एम्प्लॉयज जो हमारे कंपनी में काम करते हैं, हमारे कंपनी को वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई होने के लिए. ओके, these employees help us to expand our business, growth in our business and diversify in our business. Okay, so we have to take care of these employees, which is we can treat them as an asset. See, employees कभी assets नहीं होते, but वो कहा जाता है कि they are the assets. Okay, because they, क्योंकि उनके वजह से हम ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनके वजह से हमें ये ग्रोथ, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन के वेज मिल रहे हैं. ओके, बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं कि दे आर आवर एसेट्स, बट वी प्रैक्टिकली कहा जाए तो वो एसेट नहीं होते, वो एक टाइप की लायबिलिटी होती है. लायबिलिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको हमें सैलरी देनी पड़ती है. ओके, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जो 2 साल 3 साल 5 साल काम करते हैं, फिर उनको कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ग्रोथ मिलती है, वहाँ पर वो चले जाते हैं. ओके, तो इसीलिए वो कभी भी जा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, वो उनके ऊपर है. दैट विल बी कॉल्ड एज एन एजम्पशन, बट उसे हमेशा प्रैक्टिकली कहा गया तो लायबिलिटीज भी है. ओके, सो टुडे इन दिस मॉड्यूल नंबर 2 we have 9 to 10 I have given 9 to 10 questions and consider as a question bank. ओके, पहले चैप्टर में मैंने कुछ 11 to 12 ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मैंने 9, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल में मैंने 9 क्वेश्चंस दिए हैं. ओके, आप इतना भी पढ़ोगे तो भी आपको बेनिफिट होगा एक्सटर्नल पेपर अटेम्प्ट करने के लिए. प्लीज़ आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िए. मैंने पॉइंट्स पीपीटी में अच्छे से मेंशन किया है, अपने ओन वर्ड्स में एलाबरेट कीजिए, अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ओके, एंड ट्राई टू गिव एग्जांपल्स. देखिए, मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में भी मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, तभी भी बोला था मैंने कि आप प्लीज़ हमेशा एग्जाम्पल्स दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही है जो आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने को मिलेंगे. क्योंकि एग्जामिनर्स जब असेस करता है तो उसको चाहिए एग्जाम्पल्स कि भाई ये बंदे को, ये बंदी को कंसेप्ट समझा है कि नहीं. अगर हम ये कंसेप्ट समझा है तो हमें वो एग्जाम्पल के थ्रू ही हम जस्टिफाई कर सकते हैं. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट. राइट नाउ वी विल गो अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन एलिमेंट्स इन सर्विस सेक्टर. ओके, सो पहला क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि रोल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स इन सर्विस सेक्टर. रोल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स इन सर्विस सेक्टर के लिए आएगा आपको ये क्वेश्चन, जिसमें मैं पॉइंट्स भी मेंशन किए. तो सबसे पहला पॉइंट हम अभी डिस्कस करेंगे वो है इंटरेक्शन. ओके, इंटरेक्शन पर्सनलाइज करना, पर्सनलाइज. ओके, इंटरेक्शन को पर्सनलाइज कीजिए एंड फूस्ट और बूस्ट मिरर रिलेशनशिप. मिरर रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? मिरर मतलब क्या, जो आईना होता है उसमें कैसा कुछ भी आप किसी को कुछ छुपा नहीं सकते हैं, उतना आप ट्रांसपेरेंट हो जाइए अपने कलीग्स के साथ. देखिए, आप, मैंने कह रहा हूँ कि आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, ऐसा भी नहीं है. या सिर्फ अपनी बातें रख के दूसरों की बातें सुनना, वो भी अच्छी बात नहीं है. अगर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं तो हमें भी कभी कभी अपने प्रॉब्लम्स, जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम्स ही है, बट अगर वो कुछ हमें शेयर करता है तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरा फ्रेंड भी मुझे कुछ, या मेरा कलीग भी कुछ मुझे इंटरेक्ट करे, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करे. ओके, सेकेंड इज रीज़न फॉर द इंटरेक्शन. रीजंस, देखिए इंटरेक्शन करने के लिए ना कुछ रीज़न ढूंढिए. जैसे कि आज की डेट में देखिए बहुत सारे कंपनीज में, चलो ना यार अपन कुछ गेम खेलते हैं. आज की डेट में आपको बता देता हूँ, बहुत सारी कंपनीज में, TCS में हो, वहाँ पे लोगों के लिए बिलियर्ड्स जैसे गेम्स, इंडोर गेम्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं. यस, फॉर द रिफ्रेशमेंट, या फिर उनके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए एक ऐसे रूम्स दिए गए हैं, वहाँ पर वो जाके आराम भी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं. उन्हें 1 आवर का वॉकिंग सेशन भी दिया जाता है कि जाके आप अपने दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, बात कीजिए, ताकि आपको जो वर्क स्ट्रेस है उसको कम किया जा सके. थर्ड इज आइडेंटिफाई ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. देखिए, आज की डेट में हम सोशल मीडिया से थ्रू बात कर रहे हैं, बराबर है.
आज हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बात करेंगे, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। देन फोर्थ पॉइंट, बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। बिल्डिंग द रिलेशनशिप, सिर्फ फ्रेंडली रिलेशनशिप करनी है हमें हर एक कलीग के साथ। ट्राई कीजिए कि पॉलिटिक्स कम कीजिए। देखिए मैं बोल तो नहीं कहूँगा कि भाई पॉलिटिक्स मत कीजिए, बट ट्राई करना कि इन चीज़ों से अवॉइड करिए। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में आपको कभी भी मतलब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको डिपेंड होना ही पड़ता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो किसी को पिन पॉइंट करता है, किसी को रैगिंग करता है, किसी को कह सकते हो कि आप टारगेट करता है कि उसको गुस्सा आ जाए या उसको चिढ़ाते हैं वो लोग। ओके, तो ये सारी चीज़ों में आप कम, या मैं तो कहता हूँ कि इन्वॉल्व मत हो जाइए। बिकॉज देखिए किसको कितना फील होता है वो आप भी नहीं जानते हो। अगर आपको फील होगा तब पता चलेगा कि यार अपने साथ भी रैगिंग होती है, अपने साथ भी बुरे लोग बात करते हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि इस चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहिए। पॉलिटिक्स ये सब चीज़ों से दूर ही रहना ज़रूरी है। ओके, देन पेंट अ पिक्चर टू शो द कस्टमर यू आर एंगेज्ड। पेंट अ पिक्चर मतलब क्या पता है क्या, कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ लीजिए कि भाई ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मेरा ही है, इट्स माय ऑर्गेनाइजेशन। है नहीं, प्रैक्टिकली तो है नहीं वो, बट आप समझ के चलिए, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन चीज़ों से रिटेंशन आपका होगा। ओके, क्योंकि मैनेजर हो, बॉस हो, ये सब वो चीज़ें देखते रहते हैं कि भाई हाँ यार ये बंदा अपने लिए कितना एफर्ट कर रहा है, कितना काम कर रहा है, लगन से काम कर रहा है। कभी कभी हम लोग ओवर टाइम भी करते हैं, सजेशन दे देते हैं। ओके, देन ऑफर फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस। यस, फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस दीजिए। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, कि सपोज हमने कुछ सॉल्यूशन दिया है, अगर वो नहीं जम रहा है तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ओके, कुछ भी सॉल्यूशन दिया गया हो, जैसे कि सपोज मैंने एक एग्जांपल दे दिया, सपोज मैंने अपने बॉस को बोला कि भाई आप अपने प्रोडक्ट्स को टेलीविज़न के थ्रू प्रमोट कीजिए, बट सपोज वहाँ पे सेल नहीं हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि सर देखिए अपना मटेरियल तो रेडी है, ट्राई कीजिए हम इंटरनेट के थ्रू बात करते हैं। इंटरनेट के सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग एक बार पर्सनलाइज हमारे कॉन्टेक्ट्स के थ्रू हम प्रमोट कर देते हैं। जैसे कि आज की डेट में देखिए नेटवर्किंग मार्केटिंग सबसे ज़्यादा फास्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट। बेस्ट एग्जाम्पल मैं कहूँगा मोदी के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ओके, देन वेस्टीज कंपनी, ये नाम सुनिए कभी आप नेट पे देखिए, ये नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा करके काम कर रही है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेगोशिएट सॉल्यूशंस। अपने सॉल्यूशंस को कैसे भी करके अंडरस्टैंड करवाइए अपने एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर का मतलब कौन होता है, बॉस। ओके, देन बिल्ड लॉयल्टी। लॉयल्टी कब होगा, जब आप अपने काम में टाइम टू टाइम आएंगे, पंक्चुअल रहेंगे। ओके, अपने काम को जो वक्त दिया गया है उसी वक्त में पूरा करेंगे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स। सबसे पहला जो मैंने बोला, इंटरेक्शन एंड बूस्ट मिरर रिलेशनशिप्स। सेकेंड, रीजंस फॉर द इंटरेक्शन। थर्ड, आइडेंटिफाई ऑल कॉन्टैक्ट्स और ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। फोर्थ, build a relationship. Fifth, paint a picture to show the customer that you are engaged in the organization. Sixth, flexible solutions. Seventh, negotiate the solutions. And seventh is build the loyalty, or it will help you to retain in the organization. Okay? Then हम आ जाते हैं next question पे, जो है सर्विस ट्रायंगल। ओके, सर्विस ट्रायंगल हर साल आता है ये क्वेश्चन, हर साल। हम ये मुझे लगता है कि जब से ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से ये क्वेश्चन आ ही रहा है, चाहे वो रेगुलर एग्जाम्स को या तो फिर वो कह सकते हैं हम केटी की भी एग्जाम्स हो, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। इसका मैंने अच्छे से डायग्राम दिया है, उतना डायग्राम आपको लिखना है और उसको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज़ आप ये डायग्राम बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली पढ़िए। मैं आपको अभी इसके मीनिंग्स बताऊंगा मैं। ओके, सो सर्विस ट्रायंगल में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कंपनी, प्रोवाइडर एंड कस्टमर्स। ओके, कंपनी, प्रोवाइडर्स एंड कस्टमर्स। देखिए अभी जब कंपनी, सबसे पहले ना कंपनी क्या करती है, कस्टमर्स के रिसर्च करती है, कस्टमर पे रिसर्च करती है कि भाई उन्हें क्या प्रोडक्ट पसंद है और
क्या प्रोडक्ट पसंद नहीं है, क्या प्रोडक्ट पसंद है और क्या प्रोडक्ट पसंद नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को कंसिडर ही नहीं करेंगे तो हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट समझ लीजिए कि वो फेल होने वाला है, गारंटी फेल होने वाला है। मैं एसेंशियल प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पर पब्लिक को ऑप्शंस मिल जाते हैं। एसेंशियल प्रोडक्ट्स मैंने कहा कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये तो लेना ही है, ये तो है ही, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं कुछ अलग प्रोडक्ट्स की बात करूँ जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, आज हम लोग जो जूम पे लेक्चर कर रहे हैं ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही बेस्ड है, ये भी तो एक प्रोडक्ट ही है, ये भी एक सर्विस ही है। ओके, ये भी एक सर्विस है, बट इसको रिसर्च करने के लिए बहुत टाइम लगा रहेगा। यस, ये ऐसी नहीं आई, ये कस्टमर्स के थ्रू आई है। कैसे आई बता देता हूँ। जैसे कि कुछ लोग थे जिन्हें मीटिंग जाना नहीं हो रहा था, या शायद वो एडमिट थे बट उनकी मीटिंग्स कैंसिल हो पा रही थी, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। या सपोज किसी को कुछ मिल रहा था बट बहुत दूर है, वो बात नहीं कर सकता, देख नहीं सकता था, इसीलिए कंसेप्ट लाया गया है। ये स्काइप, ये जो स्काइप ऐप है, ये जूम ऐप है, ये उसके लिए लाया गया है। आज की डेट में हम कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है मीटिंग। कि सपोज कोई बंदा फ्रैक्चर हुआ है, वो हॉस्पिटल में पड़ा है बट उसकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज वही द ओनली पर्सन हु वांट टू टेक द डिसीजंस। ओके, तो उन्हें ये सुनने, मतलब उन्हें जज करने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो वो कैसे डिसीजन ले सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं जैसे कि जूम हो गया, गूगल डूअर्स हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, स्काइप हो गया, इन्हीं के थ्रू तो वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, समझ पाते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, बराबर है ना। तो यहाँ पर हम ये सर्विस ट्रायंगल हम यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी आपके लिए। देखिए, कंपनी सबसे पहले जब बात करेगी, देखिए नीड्स एंड वांट्स तो हो चुका है अभी, नो डाउट। पहले हमने नीड्स कंसिडर कर लिया, वांट्स कंसिडर कर लिया, कस्टमर्स के उनके हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनाना है ये हमें पता चल गया है। ओके,